हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सारी चीज़ें एकदम बेस्ट हैं, क्योंकि मौसम तो अब ठीक हो गया, तो पढ़ने लायक मौसम है। ठंडा हो गया, गर्मी भी कम हो गई है, बारिश होने लगी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब पढ़ाई के अनुकूल मौसम आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने, चलिए टॉपिक पे बात करते हैं। और बट उससे पहले दोस्तों, जो भी मेरी चैनल पर नया जुड़ा हो उनका मेरी चैनल पे स्वागत है दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बता दें दोस्तों क्या कैसा लग रहा है। ठीक है, जो आज हम दोस्तों जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेंस का टॉपिक है, क्योंकि जानते हैं हम लोग यहाँ पीसीएस प्री प्लस मेंस कर रहे हैं दोस्तों। तो आज हमारा जो मेंस का टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि फ्रांस, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी लास्ट टॉपिक में, हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और जिसमें दोस्तों लास्ट टॉपिक जो आज हमारा है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन से रिलेटेड, वो है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में दोस्तों अंग्रेज क्यों जीत गए या फ्रांसीसी क्यों हार गए, इसको करेंगे। तो इसको लेकर दोस्तों हम लोग आज एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक मेंस का एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वही रहेगा सेम जो मैं लिखाऊंगा, बट उसका क्वेश्चन का लैंग्वेज चाहे जैसा पूछे आपको लिखना वही है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है। और हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, चीज़ों को शुरू करते हैं। चीज़ों को शुरू करते हैं तो दोस्तों मैं बता दूं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है आंग्ल ब्रिटिश फ्रांसीसी संघर्ष में, ब्रिटिश फ्रांसीसी संघर्ष में अंग्रेज या ब्रिटिश क्यों जीत गए, या ब्रिटिश क्यों जीत गए, ये हमारा आज का टॉपिक है। क्यों जीत गए, ये हमारा आज का टॉपिक है। इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैं इसको बता दूं दोस्तों, इसको क्वेश्चन हम लिखेंगे अभी इसके बाद, बट मैं इसको क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, आपको एक स्ट्रक्चर में बनाता हूं। एक स्ट्रक्चर में दोस्तों आपको इसमें 3 चीज़ें लिखना है सिर्फ। इसमें इसको मैं आपको 3 चीज़ें फोकस करके लिखना है। पहला आपको लिखना है, इसमें जो इतिहासकार कहते हैं वो बेहतर नेतृत्व, इस पर चर्चा करनी है आपको पहले, बेहतर नेतृत्व। दूसरा दोस्तों बेहतर संसाधन, मतलब संसाधन की अधिकता किसके पास दोस्तों, जो जीत गए किसके पास, अंग्रेजों के पास। ठीक है, और तीसरा दोस्तों कंपनी का चरित्र, कंपनी का चरित्र। ये 3 चीजों से इस क्वेश्चन को फुल किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को, इसके आंसर को दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। जैसा कि मैं बताता हूँ, पहले आपको हर एक क्वेश्चन करने से, कोई भी टॉपिक को करने से पहले आप उसका एक माइंड मैप बना लीजिए कि हमको इस पॉइंट में, इस टॉपिक में ये चीज़ें पढ़नी है, और फिर इसी के अंदर होकर हम चीज़ें करेंगे। तो आपको क्या होगा, भटकाव नहीं होगा, आपको चीज़ें सब एक ही जगह पे आपके माइंड में आ जाएंगी अपने आप, कि हमको इस पॉइंट, इस वाले पैराग्राफ में ये वाला पॉइंट यहाँ लिखना है, ये चीज़ें। तो पहले आप क्वेश्चन लिखें या कोई टॉपिक पढ़ने से पहले आप उसका एक स्ट्रक्चर बना लें, उसके बाद उसको करने की कोशिश किया करें। हिस्ट्री में यही करेंगे तो फायदा आपको, हिस्ट्री के हर सब्जेक्ट में आपको फायदा होगा, बट हिस्ट्री में आपको ज़्यादा फायदा होगा इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें। तो चलिए हम इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इसको सीधे करते चलेंगे। अभी हम ये सारी चीज़ें करते चलेंगे। ठीक है, करना क्या है दोस्तों, मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा, फिर मैं जो आंसर यहाँ पे लिखाते जाऊँगा, आपको लिखते चलना है, आंसर सीधे एज इट इज वैसा उतार लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आपका है, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में, आंग्ल मतलब दोस्तों अंग्रेज, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में क्वेश्चन है ये आपका। मैं दे रहा हूं आपको, जैसा कि हमने कहा कि हर टॉपिक में क्वेश्चन जहां रहेगा हम लिखेंगे उसको। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में अंग्रेजों की जीत के लिए अंग्रेजों की जीत के लिए जिम्मेदार कारकों पर प्रकाश डालें। क्या करना है दोस्तों, प्रकाश डालना है
प्रकाश डालें, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को पेपर सब एकदम परफेक्ट। हाँ एकदम परफेक्ट। तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में अंग्रेजों की जीत के लिए जिम्मेदार कारकों का प्रकाश डालें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है पीछे इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी नए हैं दोस्तों, ये बहुत मतलब हम पीछे क्लासेस कर चुके हैं, आप लोग पीछे की क्लास जरूर देखिएगा जो भी नए हैं आज। ठीक है, और चीज़ें, ठीक है, और दूसरी चीज़ हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे, जो मैं लिखूंगा आपको एज इट इज वैसा उतारते चलना है। ठीक है, तो आपका ये मेंस का क्वेश्चन एक तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है वो प्री कम मेंस है पीसीएस का। पीसीएस से जितने भी पेपर आते हैं वो और पीसीएस लेकर चल रहे हैं, तो हम पीसीएस का प्री कम मेंस लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पास रखिएगा। तो हम लोग इसके आंसर की ओर बात चलते हैं, हम ज़्यादा बात ना करके, क्योंकि दोस्तों यही चीज आंसर ही दोस्तों इनके जीत या हार, क्यों जीते क्यों हारे का कारण हो जाएगा इनका। ठीक है, तो देखो हम लोग जानते हैं कि दोस्तों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जब लड़ाई हुई तो दोस्तों 3 युद्ध हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, 3 युद्ध हुए हैं, और जिसमें अंततः क्या हुई, अंग्रेज दोस्तों क्या हुआ, जीत गए। तो वही पहले लिख देना है ना, इनके बीच आंसर में लिखते चलना है, इनके बीच 3 युद्ध हुए, 3 लड़ाइयाँ हुई, 3 लड़ाइयाँ हुई, जिसमें ब्रिटिश या अंग्रेज कह लो अंततः विजयी रहे, अंततः विजयी रहे। अब देखो मैं बता दूं, अब इतना स्पेस नहीं रहता कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध द्वितीय जो लिखने का, नहीं, बस खाली इतना लिखना है कि उसको पता चल जाए कि हाँ एग्जामिनर, बच्चे को पता है, एग्जामिनर को पता चल जाए कि उसको ये पता है कि इनके बीच में 3 लड़ाइयाँ हुई, जिसमें क्या हुई, ब्रिटिश अंततः जीत गए। पता है, हाँ कुछ भी हुआ लास्ट में ब्रिटिश ही जीते, तो हमने वो चीज़ें लिखी है ना। अब लिखना है इसके, यानी किसके, जीत के, इसके ऐसे लिख दो, जीत के कारणों की खोज, कारणों का की खोज करते हुए आरंभिक इतिहासकार बेहतर ब्रिटिश नेतृत्व को श्रेय देते हैं। ठीक है, इनके बीच 3 लड़ाइयाँ हुई, जिसमें ब्रिटिश अंततः विजयी रहे। जीत के कारणों की खोज करते हुए आरंभिक इतिहासकार बेहतर ब्रिटिश नेतृत्व को श्रेय देते हैं। अब इतिहासकार कौन है उनका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आरंभिक इतिहासकार बेहतर ब्रिटिश नेतृत्व को श्रेय देते हैं, जिसमें क्लाइव से लेकर आयरकूट तक का नाम आता है, जबकि फ्रांसीसी नेतृत्व जैसे गोडेहू, कौन है, गदेहू नहीं, गदेहू नहीं है दोस्तों, गोडेहू, डी काउंट लाली आदि की गलती फ्रेंच हार
का फ्रेंच हार का आदि की गलती फ्रेंच हार का कारण बनी, हार का कारण बनी। ये चीज हो गई, ये मैंने बता दिया नेतृत्व के मामला। जबकि फ्रांसीसी नेतृत्व जैसे गोडोहू, डी काउंटलाली आदि की गलती फ्रेंच हार का कारण बनी। ठीक है, तो ये आप फटाक से लिखिए इसको, फटाफट जल्दी जल्दी लिखना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। मिटाल रहा हूँ मैं मिटाल रहा हूँ। ठीक है, मैं मिटाल रहा हूँ। ठीक, अब मैं मिटाल रहा हूँ, ऊपर भी मैं क्वेश्चन भी मिटाल दे रहा हूँ। अब सीधा में लिख के चलना है। अब पैराग्राफ चेंज करना है, लिखना है नेतृत्व का मामला, दूसरे पेन ब्लैक से लिख दे रहा हूँ। नेतृत्व का मामला मूलभूत कारण नहीं था, मूलभूत कारण नहीं था, बल्कि ज़्यादा बड़ा कारण यह था कि ब्रिटिश संसाधन फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी, फ्रेंच संसाधन से ज़्यादा था। बल्कि ज़्यादा बड़ा कारण यह था कि ब्रिटिश संसाधन फ्रेंच संसाधन से ज़्यादा था। कैसे, इसका प्रमाण देंगे। अब प्रमाण हम लोग देंगे कि क्या, क्यों, हम लोग कैसे कह देंगे। तो पहला लिखेंगे प्रमाण में, क्या लिखेंगे, ब्रिटिश का 4 गुना, सॉरी दोस्तों, 4 गुना ज़्यादा का आर्थिक आधार इनका था। इनका दोस्तों अंग्रेजों का आर्थिक आधार। दूसरा दोस्तों कारण क्या था, दूसरा कारण था ब्रिटिश का बंगाल फ्रेंच पांडिचेरी की तुलना में ज़्यादा धनी था। दूसरा ये हो गया। तीसरा, ब्रिटिश नौसेना बेहतर थी। ब्रिटिश नौसेना बेहतर थी। ठीक है, ब्रिटिश नौसेना बेहतर थी। तो ये हो गए इसके संसाधन के प्रमाण हमने दी, क्योंकि कोई भी बात अगर आप बोलते हैं हिस्ट्री में तो उसको आपको प्रमाणित करना पड़ता है। तो हमने प्रमाणित कर दिया। हम जानते हैं कि दोस्तों बंगाल का रेवेन्यू दोस्तों पांडिचेरी से ज़्यादा था। भाई एक समय का काल मैं बता दूं, एक इतिहासकार ने लिखा है कि दोस्तों पूरे विश्व का जो 60% जो एशिया का, मतलब दोस्तों पूरे विश्व में जो एशिया में जितना व्यापार होता था, एशिया के पूरे एशिया का दोस्तों लगभग 60% व्यापार अकेले बंगाल ही संभालता था।
इतना बड़ा व्यापारिक इसका केंद्र था बंगाल। तो धन किसके पास ज़्यादा होगा? बंगाल। और बंगाल में प्रभुत्व किसका था ज़्यादातर दोस्तों? तो अंग्रेजों का। तो दोस्तों क्योंकि ब्रिटिश का बंगाल जो ज़्यादा धनी था पांडिचेरी से, तो इसीलिए ये भी संसाधन के तौर पर तो गिना जाएगा। दूसरा 4 गुना ज़्यादा इनका आर्थिक आधार था दोस्तों, वो तो पहले से ही था। और ब्रिटिश सेना बेहतर थी। ब्रिटिश सेना दोस्तों बेहतर थी। बेहतर के क्रम में ये था दोस्तों कि अब ब्रिटिश सेना का यहाँ क्या रोल था? रोल ये था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सेना में संसाधन में सेना भी आती। रोल ये था कि जैसे मान लो युद्ध हो रहा है, अब युद्ध में मान लो अंग्रेजों को, छोड़ो फ्रांसीसियों को दोस्तों क्या हुआ, फ्रांस से दोस्तों सेना मंगानी। तो आएंगे कहाँ से दोस्तों? समुद्र होके हो आगे। समुद्र से आते थे दोस्तों, क्या होता था? तो ये लोग क्या करते थे, फ्रांसीस जो ब्रिटिश थे दोस्तों, वो क्या करते थे, फ्रांसीसी जहाज को ही समुद्र में डुबो देते थे और यहाँ तक भारत तक मदद पहुँचाने ही देते थे। तो इसलिए भी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट था। ठीक, तो ये चीज़ होगा। अब इसके आगे की हम लोग चीज़ बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके आगे फिर हम लोग बात करेंगे। आप लोग लिख लिया था कि पता चले हम डाल दिए हैं तो फिर आप अब लिखना है सिक्के का दूसरा पहलू। सिक्के का दूसरा पहलू सिक्के का दूसरा पहलू यह भी था कि यह भी है कि आरंभ में फ्रांसीसी नेतृत्व, सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि आरंभ में फ्रांसीसियों का नेतृत्व, आरंभ में फ्रांसीसियों का नेतृत्व बेहतर था। डुप्ले की कामयाबी इसका प्रमाण है। अब मैंने क्या बताया है कि सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि आरंभ में फ्रांसीसियों की कंपनी का नेतृत्व बेहतर था। डुप्ले की कामयाबी इसका प्रमाण है। भाई मैंने बताया कि पहले प्रथम कर्नाटक में किसकी जीत हुई थी? फ्रांसीसी जीते थे। और किसकी वजह से? डुप्ले की वजह से। भाई मद्रास उन्होंने छीन लिया था, बट मद्रास एक्स ला सापेल की संधि की वजह से दोस्तों उनको देना पड़ा था। तो ये चीज़ याद रख लो कि आरंभ में दोस्तों क्या था, डुप्ले भारी पड़ रहा था ब्रिटिश के ऊपर, बट ब्रिटिश की जो फ्रांसीसी जो राजा था उसकी एक भूल की वजह से दोस्तों फ्रांसीसियों को यहाँ से हारना पड़ा। अगर मान लो कोई कई युद्ध जीत रहा है तो किसी एक युद्ध में दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई ना हार जाता है, और अगर हारा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी एक जगह मान लीजिए चलिए हार है, बट उसकी योग्यताएं के पीछे की तो देखिए दोस्तों, जो उसकी पीछे की उपलब्धियां हैं उनको भी तो देखिए। बट फ्रांसीसी राजा ने उसको नहीं देखा। और दोस्तों से क्या हुआ, जैसे ही वो एक युद्ध में हारा, सेकंड कर्नाटक युद्ध में दोस्तों क्या हुआ, त्रिचिनापल्ली के घेरा में हार गया, जैसे ही उसको दोस्तों क्या हुआ, फ्रांसीसी राजा ने उसको वहां से बुला लिया। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों क्या हुआ, इनकी भी इसी वजह से भी ये फ्रांसीसी कंपनी का ज़्यादा जल्दी से डिक्लाइन हुआ, और जितने बाद के जितने वो आए दोस्तों वो किसी काम के नहीं। एक दोस्तों मैं डुप्ले के बारे में एक आपको बताता हूँ। एक मेरियट नाम के दोस्तों एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा है कि 18वीं सदी में फ्रांस में डुप्ले के बाद अगर किसी एक व्यक्ति का नाम आता है, मतलब योग्यता के आधार पर किसी एक व्यक्ति का नाम आता है, तो वो है फ्रांस का नेपोलियन। इसके अलावा 18वीं शताब्दी में कोई डुप्ले के जितना महान योग्य व्यक्ति नहीं पैदा हुआ था। यानी डुप्ले को दोस्तों उसने बहुत ज़्यादा महान बताया। सिर्फ एक ही व्यक्ति डुप्ले के जैसा पैदा हुआ, तो जिससे ज़्यादा योग्य पैदा हुआ था वो है नेपोलियन। ठीक है, तो ये चीज़ आप मेरिट ने कहा उसके बारे में, डुप्ले के बारे में। तो ये हो गया प्रमाण, इसका प्रमाण है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना।
ब्रिटिश कंपनी प्रमाण है, लेकिन सुनो ये लिखना है, लेकिन ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश कंपनी फ्रांसीसी कंपनी से भारत में जीत के लिए ज़्यादा अनुकूल थी। ब्रिटिश कंपनी फ्रांसीसी कंपनी से भारत में जीत के लिए ज़्यादा अनुकूल थी। अब इस अनुकूल की बात अभी हम करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ज़्यादा अनुकूल थी। कैसे 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 अनुकूल थी, तो अब हम इसकी बात करेंगे। पहला लिखेंगे ब्रिटिश कंपनी की महत्वाकांक्षा भारत पर केंद्रित थी। जबकि फ्रांसीसी कंपनी जबकि फ्रेंच भारत से ज़्यादा अमेरिका को महत्व देते थे। इसका प्रमाण हम बताएंगे कैसे। प्रमाण का मतलब हम देखेंगे, प्रमाण हम उसका देंगे कैसे, क्या है इसका प्रमाण। मैंने क्या बताया, हर चीज़ का प्रमाण देते ना। तो मद्रास का सौदा क्या था दोस्तों, मद्रास का सौदा दोस्तों, मद्रास का सौदा ये था दोस्तों। यानी ब्रिटिश कंपनी की महत्वाकांक्षा भारत पर केंद्रित थी, जबकि फ्रेंच भारत से ज़्यादा अमेरिका को महत्व देते थे। दोस्तों मैंने क्या बताया, जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में दोस्तों क्या हुआ, फ्रांसीसी जीत गए और फ्रांसीसी जीतने और मद्रास पर उनका कब्जा हो गया। और मगर क्या हुआ दोस्तों, जो फ्रेंच का राजा, क्योंकि फ्रांस उनकी जो युद्ध था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा था, और दोस्तों यूरोप में भी युद्ध चल रहा था। बट यूरोप में दोस्तों क्या हुआ, वो हार गए। और यूरोप में हारे तो दोस्तों उन्होंने क्या किया दोस्तों, यूरोप के एक मतलब भारत अमेरिका का एक द्वीप है दोस्तों, लुई वर्ग को लेने के चक्कर में दोस्तों इन्होंने क्या किया, मद्रास का कुर्बान कर दिया। यानी मद्रास क्या कर दिया, अंग्रेजों को दे दिया, उसकी जगह पर उन्होंने मुंबई का एक पोर्ट था उसको ले लिया। तो इससे पता चलता है कि वो मुंबई को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे और अमेरिका को कम सॉरी दोस्तों, मतलब कि अमेरिका को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे और भारत को कम प्रेफरेंस देते। जबकि जो ब्रिटिश कंपनी थी वो डायरेक्ट ज़्यादातर दोस्तों क्या होती थी, वो यहीं भारत पे ही ज़्यादा फोकस करती थी। इसको लिखिए फटा से, फिर आगे का एक पॉइंट लिखना है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे। एक पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिखना है, फ्रांसीसी कंपनी
कंपनी सरकार की कंपनी थी। अभी मैं इसको समझाऊंगा, पहले प्लीज। सरकार की कंपनी थी जिसका कार्यभार ज़्यादा था, जिसका कार्यभार ज़्यादा था, और जिसको भारत की समझ नहीं थी, भारत की समझ नहीं थी, इसीलिए उन्होंने डुप्ले की उपलब्धियों को नज़रअंदाज कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया और एक गलती पर उसे वापस और एक हार, गलती छोड़ो, एक हार के कारण उसे वापस बुला लिया। ये जी समझो, इसको समझो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझना ये है कि फ्रांसीसी कंपनी जो थी वो सरकार की कंपनी, सरकार मतलब वहाँ जो राजा था लुई 16वां, उसकी कंपनी थी। तो जो राजा कहता था कंपनी वैसा ही करती थी, ठीक है। तो इससे क्या होता था, देखो राजा का, एक तो पहले मैं बता चुका हूँ, राजा का हित दोस्तों अमेरिका में था और उसको भारत की समझ ही नहीं थी, बाकी भारत क्या, उसको अमेरिका ज़्यादा मतलब था। और वो पूरे विश्व, पूरे मतलब अंतर्राष्ट्रीय चीज़ पे देखता रहता था। अब वो तो उसको क्या था दोस्तों, उसने क्या हुआ कि दोस्तों जैसे ही वो युद्ध में हारा, मतलब क्या हुई कि जैसे ही डुप्ले एक सेकंड युद्ध में हारा, और दोस्तों क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही हारा तो उसने क्या किया, डुप्ले को भारत से बुला लिया। क्यों बुला लिया, क्योंकि उसको लगता था कि डुप्ले की वजह से हमारा दोस्तों क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। और इसमें यह भी था कि दोस्तों कि अंग्रेजों ने एक शर्त रखी थी, जब उसकी पांडिचेरी की संधि हुई थी वहाँ पे, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि आपको डुप्ले को वापस बुलाना है। तो अगर डुप्ले नहीं, ये सरकार ने उसकी बात को मान लिया और लगा कि हमारी बेइज्जती ज़्यादा कर दी है डुप्ले ने, चलो डुप्ले घर आके वापस बैठो आके। तो डुप्ले ने, देखो शुरुआत में डुप्ले जीता, क्या इतना साहस से काम किया, कम संसाधन होने के बावजूद दोस्तों वो जीत गया। दोस्तों समझ रहे हो ना, हर चीज़ें उसके पास कम होने के बावजूद वो जीता, उसके नेतृत्व में क्षमता अच्छी थी, तो उसने सारा किया। बट उसकी एक हार की वजह से दोस्तों उसने क्या हुआ, फ्रांसीसी जो राजा था, सरकार था, उसने बुला लिया। बट ब्रिटिश कंपनी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो ब्रिटिश कंपनी थी वो दोस्तों वहाँ के व्यापारी लोगों की संपर्क कंपनी थी, ना कि सरकारी कंपनी थी, नहीं ब्रिटिश के राजा कंपनी नहीं थी। वहाँ के जो लोग थे ब्रिटिश के, कुछ लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी, तो उनकी कंपनी थी। और उस कंपनी को चलाता कौन था दोस्तों, तो उस कंपनी में क्या था, तो डायरेक्टर और कोड ऑफ डायरेक्टर होते थे, जिसमें 24 सदस्य होते थे। वो सदस्य पूरे मिलकर दोस्तों भारत पे ही उनका मुख्यता केंद्रित रहते थे वो, और भारत को ही ज़्यादा फोकस करके वो चीज़ें करते थे। तो इसलिए भी दोस्तों ये हारे और और वो फ्रांसीसी अंग्रेज दोस्तों जीत गए, ठीक है। तो वही चीज़ें मैंने लिखी कि फ्रांसीसी कंपनी भारत की सरकारी कंपनी थी जिसका कार्यभार ज़्यादा था। अब सरकार का कार्यभार क्या था ज़्यादा, तो सरकार को और इधर भी देखना है उधर भी देखना है, तो कि भारत पे ही फोकस थोड़ी ना रहेगा।
तो इसी वजह से तो और जिसको भारत की समझ भी नहीं थी, और जिसको जो राजा दोस्तों फ्रांस यूरोप में बैठा है तो उसको भारत की क्या समझ होगी, तो नहीं समझती। और इसलिए उन्होंने डुप्ले की उपलब्धियों को नज़रअंदाज कर दिया और एक हार के कारण उसे वापस बुला लिया। और एक हारा इतनी मतलब पहले की उपलब्धि भूल गए कि उसने प्रथम कर्नाटक युद्ध में वो जीता, उसने मद्रास छीन लिया था, सारा कुछ ही भूल गए और एक ही हार में उसको वापस बुला लिया। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए कुछ जिम्मेदार कारण थी कि ठीक है। और इसके आगे अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जबकि ब्रिटिश व्यापारियों की कंपनी थी, है ना, जिसका मुख्य महत्वपूर्ण जिनकी महत्वाकांक्षा हमेशा भारत पर ही केंद्रित रहती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके बारे में, ठीक है, तो ये लिखना था, ये क्वेश्चन में फ्रेम हो गया, इतनी चीजें हमको क्वेश्चन में लिखनी थी। ठीक है, ठीक है, तो ये लिख लिया होगा। मैंने बता दिया है कि जबकि ब्रिटिश कंपनी स्वायत्त, है ना, ब्रिटिश लोगों की स्वायत्त कंपनी थी, है ना, जो भारत के हित में ही दोस्तों निर्णय करती थी हमेशा, जो भारत के हित पे ही हमेशा निर्णय करती थी। अगर उसका कोई अधिकारी हार भी जाता था तो उसको वापस नहीं बुलाता था। ऐसा नहीं था कि उसको बुला ले, नहीं, उसको बुलाते, उसको और अप्रिशिएट करते थे कि नहीं ठीक है, एक कभी हारे तो कभी जीत भी जाओगे। तो ब्रिटिश लोग का ये था, बट फ्रांसीसी तो कुछ उनको समझ ही नहीं थी भारत की। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो इसमें लिखना, जबकि ब्रिटिश कंपनी एक स्वायत्त कंपनी थी जो भारत की परिस्थिति के अनुसार निर्णय करती थी, है ना, जो भारत की परिस्थिति के अनुसार निर्णय करती थी। ये चीज़ आपको लिख लेना है बस, और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन दोस्तों होता है पूरा, ठीक है, ये पूरा होल क्वेश्चन है और इसमें मैंने बता दी कि हार का क्या कारण है। अब जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया था, मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूँ। समराइज करते हुए मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने बताया कि इनके बीच में 3 युद्ध हुए जिसमें अंततः ब्रिटिश जीत हुए, और इन्हीं जीत के कारणों पर क्या हुआ दोस्तों, कारणों की खोज करते हुए दोस्तों क्या हुआ, कुछ आरंभिक इतिहासकार कहते हैं कि बेहतर ब्रिटिश नेतृत्व जो क्या है दोस्तों, इनकी जीत का कारण था, यानी नेतृत्व ब्रिटिश का दोस्तों फ्रांसीसी से ज़्यादा था। बट अगर इसका खंडन करना चाहें तो देखो कि दोस्तों नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं, मगर देखेंगे तो आरंभ में तो दोस्तों फ्रांसीसी जीत रहे थे। ये पर्सिवल जो स्पेयर हैं, एक इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि दोस्तों संसाधन हो या कुछ भी, या बेहतर नेतृत्व हो, मगर अगर हम बात करें दोस्तों तो बेहतर नेतृत्व और अधिक संसाधन होने के बावजूद दोस्तों क्या है, आरंभ में फ्रांसीसी जीत रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि फ्रांसीसी का जो नेतृत्व, जो डुप्ले था, वो ज़्यादा योग्य था। यानी नेतृत्व अगर अच्छा है तो दोस्तों क्या है कि हम कमान संभाल सकते थे, हम कम संसाधन से भी भारत विजय कर सकते थे। और ये पहले ही यूरोप फ्रांसीसी जो थे वो पहले ही प्रसिद्ध कर चुके थे। कब दोस्तों, जब वो स्वर्ण टॉमे की लड़ाई हुई थी, जिसमें दोस्तों उन्होंने 700 सैनिकों के सहारे दोस्तों भारतीय की 10,000 सेना को पराजित किया था। तो ये नेतृत्व के भरोसे ही तो किया था दोस्तों, है ना। तो नेतृत्व को कम संसाधन के बलबूते भी दोस्तों अच्छा नेतृत्व से दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जीता जा सकता था। ये उसने साबित कर दिया था पहले ही। ठीक है, ये चीज़ें हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर मैंने बताया कि उसमें संसाधन, फिर उसने बताया नेतृत्व मूल भात कारण नहीं था, उससे ज़्यादा बड़ा कारण दूसरा संसाधन था। तो मैंने संसाधन बता दिया आपको कौन कौन प्रमाण थे। फिर हमने उसकी किंतु सिक्के का दूसरा पहलू मैंने बताया कि दोस्तों बेहतर नेतृत्व, आरंभ में फ्रांसीसी नेतृत्व बेहतर था। इसका प्रमाण हमने देखा है कि फ्रांसीसी जो क्या पहले जीत रहा था, उससे प्रमाण हमने दिया। फिर मैंने कहा लेकिन दोस्तों क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनी की, है ना, फ्रांसीसी कंपनी से भारत में जीत के लिए ज़्यादा अनुकूल थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसका जो ब्रिटिश कंपनी की जो महत्वाकांक्षा थी वो भारत पर केंद्रित थी, जबकि फ्रांसीसी भारत की अपेक्षा दोस्तों क्या है, अमेरिका को ज़्यादा महत्व देते थे। और मैंने बता दिया इसका सौदा क्या था, मद्रास का सौदा। फिर मैंने बताया आपको कि जो फ्रांसीसी कंपनी वो सरकारी कंपनी थी, जिसका कार्यभार ज़्यादा, यानी दोस्तों अब सरकार जो राजा दोस्तों उसको पूरे देश, अंतर्राष्ट्रीय देश में सारी चीज़ें देखनी क्या चल रही है, जहाँ जहाँ उसकी कंपनी है, जहाँ अपनी पेश है, तो भारत पे ही थोड़ी ना केंद्रित रहेगा। जबकि दोस्तों जो अंग्रेजों की कंपनी थी वो दोस्तों कुछ लोगों की स्वायत्त कंपनी थी, तो वो दोस्तों क्या होता था, सीधे भारत पे ही फोकस करते थे, और वहाँ का राजा को कंपनी से कोई मतलब ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें कुछ यहाँ पे मेन फैक्टर रोल कर रही थी आधा, जिसकी वजह से फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज जीत गए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगी, अगर ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो दोस्तों शेयर जरूर करें, लोगों को बताएं, जो भी दोस्तों बाकी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर करें, उनको, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो चीज़ें आपको समझ में ना आया करें, मुझसे जरूर कमेंट करके पूछ लिया करें, मैं आपको हर चीज़ एकदम आराम से समझा दूँगा। बहुत मैंने बता दूँ ना, ये हर चीज़ में आपको बहुत
अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस आराम से मेरे साथ पढ़े रहिए, बने रहिए और पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोग देखेंगे, मैं मोटिवेट होऊंगा। देखो क्योंकि मैं दोस्तों चाहता हूँ कि दोस्तों मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएँ, क्योंकि मेरे इस पर अभी इस चैनल पर 41 ही सब्सक्राइबर हैं। तो 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, मैं लाइव आ सकूँगा। लाइव आऊँगा तो दोस्तों फिर क्या होगा, हम लोग का आपसे इंटरकनेक्ट सामने सामने होगा। तो इसके वजह से ये चाहिए दोस्तों क्या है कि आप लोग शेयर करें, शेयर करेंगे तभी दोस्तों लोग जुड़ेंगे, तभी लोगों को पता चलेगा, लोग सब्सक्राइब करेंगे और तभी मैं लाइव आ पाऊँगा दोस्तों। तो इसी वजह से मैं थोड़ा आपके से कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपनी तरफ से भी थोड़ा कर लिया करिए ताकि लोगों को, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर अपना ध्यान रखिए और जमकर पढ़िए, और फिर हम अगले अब जो नेक्स्ट टॉपिक है फिर हम लोग परसों मिलेंगे, इसके आगे की और कहानी बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए जमकर दोस्तों, ठीक है। बाय, जय हिंद दोस्तों।